खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और आज हम करियर काउंसलिंग के हवाले से बात कर रहे हैं और इसमें हम ये कहते हैं कि फैमिली का, पेरेंट्स का और स्पेशली जो है टीचर्स का भी बड़ा अमल दखल होता है कि जिस वक्त करियर को चूज़ करना है, आगे ज़िंदगी में बढ़ना है, कौन सा करियर बेहतर है, बेहतर नहीं है, इस हवाले से बच्चे का अपना तो चॉइस होती है, लेकिन साथ में पेरेंट्स भी अपनी चॉइस को ले आते हैं और सारे फैमिली वाले भी इसमें जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो बेसिकली हम करियर के हवाले से बात करेंगे और अगर आपका भी कोई सवाल हो, कोई स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको ज़रा चीज़ों को नोट डाउन भी ज़रूर कर लें। और ब्रेक से पहले हमारे साथ रोज़ी मलिक और इकबाल लतीफ़ साहब मौजूद थे, लेकिन अभी हमें ज्वाइन किया है मिसबाह खालिद। शी इज़ हर सेल्फ ब्रिलियंट डायरेक्टर और साथ ही इन्होंने एक ज़माने में एक्टिंग भी बहुत की हुई है, तो इनसे भी हम बात करेंगे इसी हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और हमारे साथ स्टूडेंट्स का पैनल भी मौजूद है, इनसे भी हम ज़रूर सवालात लेंगे। अच्छा, हम जो पॉइंट जो लेकर आए, पहले तो मैं रोज़ी से ज़रूर पूछूंगी कि जो वो एक तो वो टाइम जिससे बच्चा जो है सोचता है कि हाँ ये जो है पॉइंट है कि ये मेरा करियर है, क्योंकि शुरू में बहुत चीज़ें सोच रहे होते हैं, टीचर भी बनना है, डॉक्टर भी बनना है, बहुत सी और चीज़ें बननी है, फैशन डिज़ाइनर भी बनना है, लेकिन कौन सा ऐसा पॉइंट होता है, कौन सी ऐसी एज होती है जिस पे वो सही बात को सोच सकता है कि हाँ मेरा करियर यही है? तो रोज़ी, कौन सी ऐसी एज होती है? इसके लिए कोई पर्टिकुलर एज तो होती हाँ। नहीं है, इट डिपेंड्स। कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी ही, असल में टीचर्स का इसलिए इम्पॉर्टेंट हाथ है, जैसे तुमने कहा कि टीचर्स का हाथ है, वो है बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स ये इम्पैक्ट देते हैं कि जिस चीज़ में पैसे हैं, पैसों की परसेप्शन से प्रोफेशन को चूज़ किया जाता अच्छा। है। इसलिए पेरेंट्स जो हैं वो ये इम्प्रेशन देते हैं कि वो डॉक्टर बनेगा कि इसमें पैसा ज़्यादा है, फलाना स्पेशलिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, आजकल जी कॉस्मेटोलॉजिस्ट बहुत कमा रहे हैं आजकल, तो वो परसेप्शन मनी वाइज उसको सेग्रीगेट किया जाता है कि ये वाला जो है ना सेक्शन, ये ज़्यादा पैसे कमाने अच्छा, वाला है। बच्चे को कैसे तो पता होता उनकी है कि साइकी जो है, हाँ ये कि ये वाला करियर मेरे लिए बेहतर है? वो जो कुछ वो सुन रहा है अभी तो चाइल्डहुड में वो वही अडॉप्ट कर रहा है। हाँ। या जो चीज़ उसको बहुत इम्प्रेस कर रही है, एक एडवर्टिजमेंट आती है, एक छोटा सा बच्चा है वो देखता है गार्डनर है तो वो कहता है पापा मैं गार्डनर बनूंगा, फिर वो एयरक्राफ्ट देखता है तो वो कहता है पापा मैं पायलट बनूंगा, तो वो कीप्स ऑन चेंजिंग। हाँ। और वो बार बार तब्दीली उसके अंदर आती रहती है। बट इन द लॉन्ग रन येस, जब वो स्कूल से एक मैं पर्सनली मैं कहती हूँ कि करियर काउंसलिंग ज़रूरी क्यों होती है, वो इसलिए ज़रूरी होती है बिकॉज इट सेव्स टाइम्स, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आपने जो सेलेक्ट किया होता है एट सर्टेन पॉइंट, ड्यू टू द इम्प्रेशन दैट यू हैव गॉट फ्रॉम योर सोसाइटी, आसपास के लोगों से जो आपको इम्प्रेशन मिल गया कि ये सबसे अच्छा प्रोफेशन है या यू आर वेरी स्मार्ट, यू कैन डू इट। टीचर्स कुछ ऐसे होते हैं कि या तो वो स्टूडेंट को सीढ़ी पे चढ़ा देते हैं और कुछ की सीढ़ी बिल्कुल ही खींच देते हैं, और वो स्टूडेंट अपने आप को सारी ज़िंदगी गुड फॉर नथिंग भी समझने लगते हैं। तो उस वजह से भी वो अपने लिए कुछ ऐसी चीज़ सोचते हैं। मैं सोशियोलॉजी कर लेती हूँ, बहुत सारी लड़कियाँ कहती हैं क्यों, क्योंकि वो आसान है, यू नो। तो उसमें उनका शौक, उनका पैशन सब कुछ गायब हो जाता है, उनको अंदाज़ा ही नहीं तो होता। यही बात है कि अंदाज़ा कैसे होगा कि इसमें मज़े की बात है। हाँ। ये अभी तुमने एक सवाल किया ना कि बच्चे को किस उम्र में अंदाज़ा होता है, तो इत्तेफाक से मैं कभी एक कुछ अर्से पहले ऐसी अपनी, मेरी सबसे छोटी बेटी है, बहुत पढ़ाकू भी है और बड़ी बेटी है, तो तुमने यार ये बताओ कैरियर शुरू करने का कौन सा वक्त होता है, कब आदमी की समझ में आता है कि मैं क्या कैरियर शुरू, तो उसने जुमला बड़ा अच्छा कहा था, मैंने कैसे तुम्हें सुना कि जब अकल आ जाए तो जिस वक्त भी जिस वक्त अकल आ जाए। बात यह है कि कैरियर जो है वो उसके इब्तिदा का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता, मिजाज और जिस कैरियर को शुरू करना है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। मिसाल के तौर पर फौज है, उसके अंदर एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में आपको जाना होता है, या इंश्योरेंस कंपनीज हैं या बैंक है, उसके अंदर एक पर्टिकुलर एजुकेशन बैकग्राउंड चाहिए होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें बगैर पढ़े, बगैर ऑब्जर्वेशन, जैसे मेरा या मिसबा का ये हमारी फील्ड है, इसके अंदर पढ़ना, नेट पे देखना, किताबें देखना, ऑब्जर्वेशन देखना, इसके अंदर एज ग्रुप नहीं है। मुझसे बहुत छोटी उम्र के लोग बहुत अच्छा काम करते हैं क्योंकि उन्होंने उनके ऑब्जर्वेशन किया, और मुझसे बहुत बड़ी उम्र के लोग बहुत बुरा काम करते हैं। तो ये कैरियर कुछ ऐसे करियर जिसमें जो है एज की जरूरत है। एक पॉइंट मैं भी ऐड करूंगी इसमें। बेसिकली मुझे ये लगता है, मेरा ये अपना व्यू है कि बचपन में जब बच्चे जब खेल रहे होते हैं, हमारे यहाँ ये बहुत होता है कि पेरेंट्स जो है ना वो पहले से सोच लेते हैं कि हमारा बच्चा जो है ना वो डॉक्टर बनेगा, ये बनेगा, और उसके अंदर वो फीड इन कर देते हैं। जब आप बच्चों को खेलते देखते हैं, कभी कभी इंस्टिंक्टिवली आपको कई बच्चे लगते हैं, जैसे छोटी सी 3-4 साल की बच्ची होगी, शी इज डूइंग योर हेयर, शी इज डूइंग, मतलब एक उसके अंदर अपना ही एक टैलेंट होता है जो नजर आता है, क्रिएटिविटी होती है, एक चीज होती है जो पेरेंट्स को स्पॉट करना जरूरी है। एंड आई थिंक
वो टाइम आ गया है कि बच्चों को करने देना चाहिए जो वो करना चाहते हैं। आप उनको सपोर्ट करें, उनको इतना फीड इन नहीं करें। यू नो यू हैव टू बी रियली क्विक कि आपका बच्चा अच्छा, क्या मैं चाहता है, तो आप उसको सबसे एक groom कर सवाल सकते हैं। करूंगी, और ये एक चीज़ नोटिस की जाती है कि बच्चा जब बचपन में खेल रहा होता है जिस चीज़ से, या वो जो प्रोफेशन को अपने खेल खेल में अपना रहा होता है, अक्सर देखा यही जाता है कि वही उसका प्रोफेशन जो है वो Exactly. उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, मतलब यही उसका इंटरेस्ट होता है, बड़े होकर उसी चीज़ उन्हीं Excel चीज़ों करता में ज़्यादा कामयाबी भी हासिल करता है। तो आप सबसे एक सवाल है, आप लोगों के बच्चे भी हैं और उनका भी अपना एक सोच होगी, और माशाल्लाह से मैं ये भी ज़रूर कहने में फ़ख्र महसूस करूँगी कि सिद्रा इकबाल हमारे पाकिस्तान की ब्रिलियंट होस्ट, ब्रिलियंट एंकर, और उन्होंने अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल की, साथ में वो टीवी पर भी है ना, माशाल्लाह शी इज़ क्वाइट अपने बिज़नेस भी चला रही हैं और अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कामयाब हैं। उनके लिए कभी उन्होंने आपसे कोई ऐसी सोच की, कोई अपनी बात की, या ये आपकी ख्वाहिश थी कि वो इस करियर की तरफ जाएं, या उसने अपने दिल से जो है आपको हर बात को डिस्कस किया, बताया? देखिए, मैं फिर वही बात करूँगा कि मैंने और मेरी बेगम ने कभी भी अपने बच्चों को ये कंपेल नहीं किया कि तुमने ये बनना है। देखिए, जब तक के जहन को खुला और आज़ाद बच्चे को छोड़कर उसको अपने आप फैसला करने का, उसके मिजाज को मौका नहीं दिया जाएगा। इनकरेजमेंट एक अलग बात है, सपोर्ट एक अलग बात है। बेसिकली तो सिद्रा के कैरियर में मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि बेसिकली तो उसके अंदर उसकी माँ का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो मेरा कैरियर इस तरह था, मेरा जॉब नौयत ऐसी थी, टेलीविजन प्रोडक्शन का काम ऐसा होता है कि सुबह 11 बजे 10 बजे निकल के रात को आदमी 2 बजे जाता है। सपोर्ट करना या संडेज को बैठ के बात करना या मशवरा करना, लेकिन बेसिकली माय वाइफ नुसरत का कैरियर, इसके सिद्रा के कैरियर में उसको सब कुछ उसी का, लेकिन उसकी अपनी जो है उसका अपना मिजाज था। उसने पढ़ा बहुत, नेट पे बैठना, किताबें देखना, दुनिया जहान की मालूमात इकट्ठी करना। अभी भी उसका आलम यह है कि एक छोटा सा भी प्रोग्राम हो तो उसका वो पूरी रात बैठ के उसके रिसर्च और उसकी काम कंप्लीट करने के बाद जाती है, होमवर्क करके जाती अपना है। होमवर्क तो मुकम्मल करना। कैरियर के लिए देखिए, बैट्समैन है, क्रिकेट है, एक कैरियर है, उसके अंदर ज़रूरी है कि आदमी चाहे वो मैच, टेस्ट मैच खेल रहा हो या ना खेल रहा हो, वनडे खेल रहा हो ना खेल रहा हो, उसको नेट प्रैक्टिस करते रहना ज़रूरी होता है। हमारी और मिसबा की फील्ड है, अगर हम पढ़ते ना रहें, हम लोगों से मिलते ना रहें, ऑब्जर्वेशन ना करते रहें, तो जिस तरह बैटिंग ना करने वाला आदमी, प्रैक्टिस ना करने वाला आदमी, उसकी टाइमिंग आउट हो जाती है, गेंद मुंह पे लग जाती है। प्रैक्टिस अपनी जो है करना जरूरी है। अच्छा, बच्चों से भी हम जरा से सवाल करेंगे, आपका कुछ सवाल? मेरा कैसे एक सवाल है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने खुद ही कहा कि हमारे पेरेंट्स जो है ज़्यादातर इन्फ्लुएंस करते हैं, फोर्स करते हैं बच्चों को कि वो किसी फील्ड को चूज़ करें। सेकेंडली, अगर बच्चा खुद भी सोच रहा हो ना कि अगर उसके पेरेंट्स को फोर्स नहीं भी करें, तो आप देखें, आपका ख्याल में नहीं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में उसको ऑप्शंस ही इतनी लिमिटेड दी जाती हैं कि या तो वो इंजीनियर बन सकता है, जो आम जैसे फॉर एग्जांपल जो मिडिल क्लास का वो है, या तो इंजीनियर बन सकता है या डॉक्टर बन सकता है। तो आपके ख्याल में हमारे एजुकेशन सिस्टम में तब्दीली आनी चाहिए कि नहीं? अच्छा, आपकी अपनी कोई जहन में ऐसी ख्वाहिश है कि आप मतलब क्या बनना चाहते थे, और अभी आप जो करियर चूज़ कर रहे हो सही है? अभी तक तो सही है, मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ बेसिकली। अच्छा, लेकिन वही बात है कि पेरेंट्स ने कभी कोई शिकवा किया? हाँ, इस वो बात से? करते हैं, वो कहते हैं कि क्या पागल हो गए हो, वायलेंस की क्या मतलब बातें करते हो, हाँ। कोई अच्छा कैरियर चूज करो। वो ये होता है उनको कि मेरा बच्चा जो है वो वही कि मतलब उनको सेंसिटिव हो जाते हैं इस मामले सेंसिटिव, में, बहुत ठीक है। इमोशनल हो जाते हैं उस बात में। इमोशनल हो जाते नहीं हैं तो इससे। बेटा देखिए, अगर आप आर्मी की बात करें तो हमें तो फख्र है कि हमारा नौजवान जो है वो आर्मी की तरफ जाना चाहता है। हमारे अगर ऐसे नौजवान खुद अपने अंदर से ही जज्बा पैदा करके कि वो मुल्क की हिफाजत करना चाहते हैं, तो वी आर प्राउड ऑफ यू। आप तो प्राउड हैं। हाँ, प्राउड ऑफ यू। और आपके पेरेंट्स को भी प्राउड होना चाहिए, क्योंकि आप तो वो हैं, वो सरमाया है जो हमारे मुहाफिज भी हैं और हमारे दिलबर भी हैं। रोज़ी इस बारे में कुछ आज टू आंसर हिज क्वेश्चन, जो इन्होंने पूछा कि हमारे पास ऑप्शंस कम हैं, तो मैं ये कहूँगी कि हमारे पास इससे भी कम ऑप्शंस थे। कुछ भी नहीं था जब हम लोग स्कूल से निकल रहे थे, तो वी डिडंट हैव मैनी ऑप्शन, साइंस और आर्ट्स, और ये जनरल ग्रुप है और ये है और दैट इज़ इट। ज़्यादा एक डेवलपमेंट हुई थी कॉमर्स की। अब मीडिया भी है, अब जो है वो अलग अलग इंस्टीट्यूट बन गए हैं। इंडस वैली में आप आर्ट सीखते हैं, यू कैन आर्ट में कितने सारे आ गए, टेक्सटाइल आ गया, फैशन डिजाइनिंग आ इंजीनियरिंग में गई है, इतनी वास्ट, केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, इतना कुछ हो गया है अब तो अब ऑफ कोर्स इतना लिमिटेशन नहीं है जितनी हमें थी। मगर ये कहना कि क्योंकि जो पेरेंट्स हैं उनके दिमाग में बस वो 2-4
करियर चीज़ें अभी भी हैं, और सही वो है। भी सिर्फ मनी वाइज है। हालांकि यकीन कीजिए कि बहुत सारे ऐसे करियर्स हैं जैसे कि कुछ आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह या कुछ एक ऐसी फील्ड्स हैं जिनकी 35-35, 40-40 लाख स्टार्टिंग सैलरी है, जिनको कनाडा वगैरह बुला लिया जाता है फॉरेन रिसर्च के लिए, जो हमारे पास है ही नहीं, बिल्कुल ही हम नाबलद हैं। इसमें देखिए पेरेंट्स का reason is- ज़्यादा कसूर नहीं है, माफ कीजिएगा। हाँ, नहीं, मैं ये नहीं कह रही उसकी parents का वजह कसूर क्या है, है उनकी कि knowledge जिस नहीं, दौर में awareness जिस दौर में हाँ, वो बच्चे थे, बिल्कुल। उस दौर में उनके पास में ना नेट था, ना उनके पास लाइब्रेरीज थी, ना उनके पास किताबें थी, ना उनके पास में उनको एक स्कूल मास्टर डंडा लेके कहता था ये अलिफ लेकिन लेकिन I'm आज sorry ये to कि say, आज एक हमने बात- भी आज अगर ये आज शो टीचर्स हाँ, की हाँ। बात देखें ना, नहीं, टीचर्स भी लेकिन तो आगे बढ़े मैं हैं। एक I'm sorry to say एक बात कहूँगी, मैं पढ़ा रही हूँ इस वक्त BBA MBA के स्टूडेंट्स को, सही। कुछ सोशल साइंस के स्टूडेंट्स को, लाइक बैचलर्स और यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाती हूँ। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं, यहाँ पेरेंट्स का कहाँ कसूर है मैं बताती हूँ। ठीक है, उनकी नॉलेज लेवल कम है, मैं वो defend करूंगा बटन के जोर पर उनको फटाफट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती जैसे आप अच्छा, एक हम चीज़ है, लाइब्रेरीज एक में चीज़ पढ़ते है। थे। अच्छा, अब अभी वो हम ब्रेक पे situation जाएंगे, है। उसके बाद हाँ, इस पे एक भी point जरूर में बिल्कुल I आप would पॉइंट like पे to बात add. करेंगे, लेकिन अभी लेते हैं ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं, हमारे साथ ही रहेगा सलाम पाकिस्तान।